हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज के इस क्लास में हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे हम बिल्कुल इजी प्रोसेस से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड लाइक करेंगे। वैसे इस चैनल को काफ़ी ज़्यादा स्नेह आप लोगों का मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एजुकेशन चैनल इतना फास्ट ग्रो नहीं करता है, ये मैंने सुना था, लेकिन आप लोगों ने इसको भी पॉसिबल बना दिया। हमारा जो चैनल है ये एक एजुकेशनल चैनल होने के बाद भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसके लिए थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि स्क्वायरिंग होता क्या है। स्क्वायरिंग इज सिंपली मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ, यानी जिस नंबर का हमको स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है, हम अगर उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन आता है वही उसका क्या है, स्क्वायर है। इस चीज़ को कुछ हम एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो पावर में 2 लिख रहे हैं इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। 3 का पावर 2 दैट इज 3 का स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग कितना होगा, दैट इज 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 × 3 = 9। यानी हमको 3 का वर्ग निकालना है। इसका मीनिंग ये हो गया कि हमको 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, जितना आएगा मल्टीप्लाई करके वही 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरे नंबर की बात कर ले, लाइक 12 का स्क्वायर निकालना है, इसका मीनिंग भी क्या हो गया, हमको 12 को ही 12 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा, जितना आएगा वही उसका स्क्वायर हो गया। यानी 12 का स्क्वायर मीन्स 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज 144। इस तरह से चाहे जितना भी बिग नंबर हो, लार्ज नंबर हो, उसका आप स्क्वायर निकालने का एक ही तरीका है, हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक यहाँ पे 145 × 145, यहाँ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप 145 को 145 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। मैं शॉर्ट ट्रिक से अगर यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा, 14 × 15 = 210 एंड 5 स्क्वायर 25। देखिए मैंने कितने फास्ट तरीके से इसको कैलकुलेट कर लिया, इसके बारे में मैं बात करूंगा, वीडियो में बने रहें। 145 का स्क्वायर कितना हो गया, 21,025। एकदम फास्ट कैलकुलेशन हो गया विद इन कुछ सेकेंड में। सो अगर ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइक जिस नंबर का हमको स्क्वायर निकालना है उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा। इसके बारे में, स्क्वायर के बारे में और ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। देखिए आपको बहुत से वीडियो में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है इसको समझिएगा। शॉर्ट ट्रिक्स का मीनिंग ये हुआ कि उस ट्रिक को यूज करके हम कैलकुलेशन को फास्ट कर लें। लेकिन कुछ वीडियो आप ऐसा भी देखिएगा जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बताया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो शॉर्ट ट्रिक नहीं होकर लॉन्ग ट्रिक होता है, लॉन्ग वे होता है। आप अगर इस तरह से 12 का मल्टीप्लिकेशन 12 से करके 144 विद इन 5 और 10 सेकेंड निकाल सकते हैं, तो अगर उस ट्रिक को यूज करेंगे तो आपको 20 सेकेंड लगेगा। तो इस तरह के किसी भी ट्रिक से बचेंगे। हम लोग अभी कुछ ट्रिक्स देखने जा रहे हैं, बिल्कुल जिसको यूज करके आप कुछ सेकेंड्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहला एक हम ट्रिक देखते हैं, लाइक याद रखेंगे ये सब क्या है, कुछ स्पेशल केसेस हैं, ये ट्रिक्स सभी जगह फॉलो नहीं होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। अगर हमको सिर्फ 9 का मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट मीन्स 99 का अगर स्क्वायर निकालना है, ऐसे नंबर जिसमें केवल क्या हो, 9 हो और कुछ ना हो, इस तरह का अगर हमको स्क्वायरिंग करना है, लाइक 99 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, जितना 9 होता है इसका भी मीनिंग हम लोग क्या लिखेंगे, 99 × 99। लेकिन जब इसको कैलकुलेट करेंगे, 99 से 99 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हो सकता है आपको 5-10 सेकेंड लग जाए। लेकिन विदाउट एनी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। कैसे, जितना भी 9 होगा, यानी यहाँ पे जितना 9 होगा उससे एक कम 9 लिखेंगे। यहाँ कितना 9 है, 2 9 है, सो उससे एक कम 9 का मतलब क्या हो गया, 1 9।
यहाँ पे 2 बार 9 है, 2 बार 9 है तो हम लोग 1 टाइम 9 लिखेंगे, जितना 9 रहेगा उससे 1 लेस। उसके बाद हम लोग जितना 9 है उसका 9 कम करके लिखने के बाद एक 8 बैठाएंगे। कितना 8? 1 टाइम 8 बैठाएंगे। उसके बाद हम लोग 0 बैठाएंगे। कितना 0 बैठाएंगे? जितना यहाँ 9 बैठाएंगे उतना ही 0 बैठाएंगे। तो यहाँ पे 1 टाइम 9 बैठाए हैं तो 1 0 बैठाएंगे और फाइनली लास्ट में 1 बैठा देंगे। ध्यान से देखेंगे इस चीज को, जितना 9 उससे 1 लेस 9, उसके बाद 1 टाइम 8 बैठाएंगे, जितना 9 रहेगा उतना ही 0 रहेगा और फाइनली एक 1 बैठा देंगे। यही होगा 99 का स्क्वायर। इसी को हम लोग दूसरा एग्जांपल लेकर देख ले रहे हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे 4 टाइम 9 लिख लिए, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो अगर आप 4 टाइम 9 को 4 टाइम 9 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आई थिंक 30 सेकेंड या 20 सेकेंड लग जाएगा। लेकिन हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे तो विद इन 2 सेकेंड और 3 सेकेंड आप आंसर लिख सकते हैं। कैसे? 4 टाइम 9 है तो आपको कितना टाइम 9 लिखना है? 3 टाइम 1 2 3, 1 टाइम 8 लिखना है और जितना 9 उतना 0 लिख लेना है, 1 2 3 और फाइनली 1 बैठा देना है। ये हो गया ये आपका आंसर। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। लाइक अगर 9 है, 5 टाइम 9 है, 4 टाइम तो हमने देख लिया, 5 टाइम देख लेते हैं। जितना भी 9 हो कैलकुलेशन सेम तरीके से करेंगे। अगर 5 टाइम 9 है तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग कितना 9 बैठाएंगे? 4 9, जितना 9 है उससे 1 लेस। उसके बाद एक 8 बैठाएंगे, 1 टाइम 8 बैठाएंगे और जितना 9 यहाँ बैठा है उतना ही 0 बैठा देंगे और फाइनली 1 बैठाएंगे। हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इस स्पेशल केस को हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक और स्पेशल केस को देख लेते हैं। ये होगा अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में क्या है? 5 है, जिसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा? 5 होगा। तो इसका स्क्वायर अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? आप सिंपल प्रोसेस जानते हैं। क्या करना है? 105 को 105 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा आंसर होगा। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हालांकि मैं इस प्रोसेस को सबसे बेस्ट मानता हूँ। लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है और ट्रिक क्या है इसको देखेंगे। यहाँ जो 5 है यूनिट डिजिट पे, इसको हम लोग छोड़ देंगे। इसको छोड़कर जो नंबर बच गया यानी कितना है 10, उसको लिख लेंगे और जितना नंबर लिखेंगे इससे 1 ग्रेटर नंबर लिख लेंगे। दैट मीन्स 10 के बाद क्या आता है? 11। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझेंगे इस चीज को। जो यूनिट डिजिट पे 5 है इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको छोड़कर बाकी जितना नंबर बचा उसको लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जितना हम नंबर लिखे हैं उससे 1 ग्रेटर नंबर से, दैट इज 10 से 1 ग्रेटर क्या है? 11। अब इस 11 से 10 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 110। और जो ये 5 यूनिट डिजिट पे है इसका स्क्वायर कितना होता है? 25। बस उसको यहाँ प्लेस कर देंगे तो ये आंसर आ गया। दैट मीन्स 105 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 1025। 105 का स्क्वायर सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर लिए 11025। एक दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। लाइक अगर जैसे मैंने 145 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखा था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, आप लोगों को लगा कि कैसे डायरेक्ट लिख दिए, उसको देख लेते हैं। करना क्या है हमको? ये जो 14 है इसको लिख लेना है। 14 के बाद क्या आता है? 15। इसको लिख लेना है। अब इस 14 इंटू 15 को मल्टीप्लाई कर लेना है तो देखेंगे 15 इंटू 4 कितना होता है भाई? 60 होता है। 6 कैरी हो गया और 15 इंटू 1 15 प्लस 6 इज 21 और 5 का स्क्वायर होता कितना है? 25। यही होगा हमारा क्या? स्क्वायर ऑफ 145। इस तरह से किसी भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे क्या हो? 5 हो, उसका स्क्वायर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर लेकर देखना चाहें तो हम ले सकते हैं। लाइक 95 इंटू 95
आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट करना चाहें 95 का स्क्वायर कितना होगा, 95 का स्क्वायर कितना होगा, तो क्या करेंगे, इस 9 को लिखेंगे और 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो 90 हो गया और 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 25 हो गया, यही हो गया 95 का स्क्वायर। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे ये स्पेशल केसेस हैं। एक और स्पेशल केस हम देखते हैं। अभी जो हम लोग स्पेशल केस देखने जा रहे हैं, ये इस तरह के नंबर्स होने चाहिए जो 10, 100, 1000 इसके क्या हो, क्लोज हो। लाइक अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि 97 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप 97 इंटू 97 करके फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, लेकिन आप कुछ ही सेकेंड में दूसरे तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, उसमें करना क्या है, अब देखेंगे ये 97 है, इस 97 में कितना ऐड करेंगे कि 100 आएगा, या उसमें कितना माइनस करके हम 100 ला सकते हैं, दोनों ही प्रोसेस चलेगा। यानी कि अगर कोई नंबर क्या हो, 102 रहा, 103 रहा, 108 रहा, 107, 100 के क्लोज होना चाहिए नंबर, तो हम लोग इस केस में 97 में अगर कितना ऐड कर ले, प्लस हम लोग 3 कर लेंगे तो क्या आएगा, 100 हो जाएगा। अब जितना हम प्लस करेंगे उतना ही माइनस भी कर लेंगे, समझ में आ रहा है, जितना हम लोग प्लस किए उतना माइनस भी कर लिए, और उसके बाद प्लस का साइन देकर जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं उसका स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे 97 प्लस 3 इज 100 और 97 माइनस 3 इज 94 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, दैट इज 100 इंटू 94 इज 9400 प्लस 9, ये आ गया कितना, 9409, यही हो गया 97 का स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लें, अगर हम लोग 102 का स्क्वायर निकालना चाहें तो आप 102 इंटू 102 कर लीजिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 102 माइनस 2। अब यहाँ पे क्या है, 102 में अगर हम 2 माइनस कर दे तो 100 हो जाएगा, उतना ही हमको प्लस भी कर लेना है, यानी 102 प्लस 2, और ये जो हम लोग माइनस और प्लस कर रहे हैं इसी को लास्ट में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखेंगे 102 माइनस 2 इज 100 इंटू 102 प्लस 2 इज 104 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो गया 104 पे 20 प्लस 4, इसको ऐड कर लिए तो कितना हो गया, 10404, यही हो गया 102 का स्क्वायर। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थे, स्पेशल केसेस थे। मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर निकालना, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करते हैं तो वहाँ पे मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होता है। सो आप ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख लीजिए। और ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा कि जब भी इस तरह का स्क्वायर निकालना हो तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको प्रत्येक केस के लिए अलग से जो है ना फॉर्मूला या अलग अलग तरीके याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मिनिमम 1 से लेकर 20 तक नंबर्स के स्क्वायर आपको जरूर याद होने चाहिए। स्क्वायर में हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इस चैनल के साथ। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।